आज मेरे भैया श्याम सुंदर कन्हैया जब सुदामा जी से कहने लगे, भैया चुपके चुपके क्या खा रहे हो, थोड़ा सा हमको भी दे दो, मेरी भी भूख लगी है। आज मेरे भाई सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया पहली बात आधी रात का समय है और इतनी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और भला इस जंगल में खाने को रखा क्या है। अरे ठंड के मारे में मेरा शरीर कांप रहा है, और शरीर कांपने के कारण मेरे दांतों से कटकट की आवाज आ रही है। आज भैया श्याम सुंदर कन्हैया सारी चाल समझ गए, लेकिन भैया ये नहीं समझ पाए कि मेरा मित्र मेरे लिए क्या करने जा रहा है। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या बचा है जिनके हाथों में जी। और ये 20 मुद्रा गुड्डू भैया महाखरपुरा से दूध पीने के लिए दे रहे हैं। बिरजू भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दूध पीने के लिए दे रहे हैं, और प्रभु से प्रार्थना हमेशा बंडा भरते रहे। और 20 मुद्रा नैमिष भैया जी की तरफ से सम्मान मिला है, प्रभु से प्रार्थना हमेशा कल्याण करते रहना। प्रेम से ले भक्त सल भगवान की 2 लाइन भैया जी के लिए कहना है। अरे नैमिष भैया तुम हो मेरे फारा यार फूला, बोले कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार। आज भैया इधर भगवान कन्हैया जब सारी चाल समझ गए, ठीक है सुदामा तुमने हमसे झूठ बोला है। जब सुबह हुई लकड़ियों को लेकर के श्याम सुंदर कन्हैया आश्रम पर आए, माता जी को दिया भोजन पान बनाया, सभी बच्चों को प्रेम के साथ में खिलाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद में कथा के प्रेमियों श्याम सुंदर कन्हैया द्वारिका धाम को चले गए। इधर सुदामा जी अपने भवन को आई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब धीरे धीरे मेरे भैया सुदामा जी की वहां गरीबी आने लगी, और कहा गया है कि इसी साप वसबी प्रको पड़ी मांगने भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से। धीरे धीरे ऐसा समय हुआ, विप्र सुदामा की वहां ऐसी गरीबी आने लगी कि द्वार द्वार पर भटकने लगे। लेकिन भैया द्वार द्वार पर भटकते हैं, लेकिन सबके वहां भिक्षा नहीं मांगते, सिर्फ ब्राह्मणों के वहां भिक्षा मांगते हैं। अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना सीताराम। ऐसा दिन आया मेरे भाई सुदामा जी के उस जिंदगी में बताया गया है।
कि दिन भर बेचारे द्वारे द्वारे अरे दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते। सुदामा जी के वहां ऐसी गरीबी आई, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं। अगर कहीं पर आटा मिल जाता है तो दाल नहीं, जो मठा मिला तो नमक नहीं। 2 घर मांगा 10 घर मांगा पर लोटे भर आटा मिला नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन ये नहीं किसी की वहां चोरी करी, किसी की बेईमानी करी, शांति और संतोष के साथ में जीवन निर्वाह करते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति पर दुख आ जाता है तो भगवान की याद आती है मेरे भैया। ऐसे दिन हैं, अगर सुबह भोजन बन गया तो शाम को कोई जरूरी नहीं कि भोजन बन जाए। फिर सुबह हुई, भिक्षा मांगने के लिए गए, अगर मिल गई तो ठीक है, वरना फिर ऐसे सभी भगवान का नाम जपते हैं मेरे भैया। सिर्फ परमपिता परमात्मा के सहारे सुदामा जी आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कहा गया है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो काहे को दुख हो। सुदामा जी विचार करते, प्रभु अरे अभी हमारी तो काफी जिंदगी बाकी है, उम्र बाकी है, और ये किस तरह से मेरे पेट का पालन होगा, मेरे बच्चों का कैसे पालन होगा, क्या करूंगा क्या नहीं। जो व्यक्ति गरीबी के हद से गुजरता है उसके दिल से पूछो कि गरीबी क्या होती है मेरे भैया। एक दिन की बात, सुदामा जी भिक्षा मांग करके आई। शाम की बेला थी। सुदामा जब भिक्षा मांग करके घर आए, माता सुशीला ने भोजन को बनाया। बड़े प्रेम के साथ में पति और बच्चों को खिलाया। और जब रात्रि की बेला हुई, सुदामा जी विश्राम करने के लिए कक्ष में गए तो सुशीला से कहने लगे, सुशीला हम तुमको आज एक नई बात बताना चाहते हैं। सुशीला ने जवाब दिया, बताओ स्वामी क्या कहना चाहती हो। सुदामा जी ने जवाब दिया, मेरे बचपन की कहानी है और जिस कारण से मैं दरिद्र हुआ हूं इसका कारण तुम्हें पता है। सुशीला ने जवाब दिया, स्वामी इसका कारण तो नहीं पता, लेकिन जब आप बताओगे तो मैं जान भी जाऊंगी। भैया सुदामा जी आज सुशीला मैया से कहने लगे, भामिनी सुनो कि किंतु सुदामा भी प्रको थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करते थे निर्वाह। अरे भोजन करके एक दिन
लेट गए दुजराज। अब बोले सुनो सुभागिनी नई कहानियाँ। सुदामा जी सुशीला से कहने लगे मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ और 250 मुद्रा परम सम्मानी नरेंद्र भैया रेंगा माओ से भगवान के चरणों में दान किया है। प्रभु से प्रार्थना हमेशा बंडा भरते रहना। प्रेम सोले भक्त सल भगवान की। आज मेरे भैया सुदामा जी अपने बचपन की कहानी सुशीला मैया को सुनाने लगी। कहते हैं सुनो कि हम तुमने भीख मांगते ही हम तुमने भीख मांगते ही सारा जीवन यह काटा। पर तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर तुम्हें पता नहीं इस विपदा का कारण क्या है। आज मेरे भैया सुदामा जी ने अपने बचपन की कहानी जब सुशीला मैया को सुनाया है, सुशीला मैया ने जब सारी कथा को सुनाए हैं तो कहने लगी स्वामी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, अगर आप मेरी बात को मानो तो जाओ श्याम सुंदर कन्हैया से क्षमा याचना मांग करके वापस आ जाओ। मेरे भैया ब्राह्मण देवता कहने लगे महारानी भामिनी अरे तुम्हारे मन में लोभ तो नहीं आ गया? कन्हैया राजा है कुछ हमें बधा देगा इसलिए तो नहीं कह रही हूँ। सुशीला कहने लगी